समझ नहीं आ रहा है कहाँ से शुरू किया जाए, कैसे शुरू किया जाए। आखिर हम लोग कहाँ हार गए, कहाँ चूक हो गई। अब तो ये भी सोचना पड़ रहा है कि हम लोग कब जीतेंगे वर्ल्ड कप। आखिर 10 साल से सिंपैथी कि भाई टीम के सपोर्ट में है, टीम अच्छा खेली है, लेकिन आखिर कब तक सिंपैथी दिया जाए। रोहित शर्मा इतना डिजर्व करते थे वर्ल्ड कप, लेकिन रोहित शर्मा की एक छोटी सी इररिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं ये नहीं कहूंगा, रोहित शर्मा को मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, लेकिन शायद थोड़ी सी अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती, रोहित शर्मा लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट होके खेलते, शायद 20 गेंद और खेल जाते, 40 गेंद और खेल जाते, तो आज 300 रन होता। और 300 रन होता तो क्या पता हम रन बचाने के लिए भी बॉलिंग करते, तो शायद रन रेट भी बढ़ता और मैच आखिरी तक चला जाता। टॉस तो खैर जो भी हुआ, हमने बैटिंग भी अच्छी की, 10 ओवर तक तो सब सही चल रहा था। लेकिन फिर जब केएल राहुल आए, महाशय ने एकदम टेस्ट बैटिंग की। ऑस्ट्रेलिया ने तो मतलब वही ऑस्ट्रेलिया है जो हमेशा रहती है। फील्डिंग, जबरदस्त फील्डिंग, एक एक रन बचाया, एक एक गेंद, सब एक एक चीज प्लान के हिसाब से था। कोहली का ना कवर्स पे रन आ रहे थे, ना उनके स्ट्रेंथ जोन में रन आ रहे थे, और केएल राहुल तो सिंगल भी नहीं ले पा रहे थे। लग रहा था कि ठीक है, खैर खींच खाच के 270-80 तो हम पहुंच सकते हैं, पर कहां। कोहली के आउट होने के बाद जैसे क्राउड शांत हो गया, वैसे हम लोग की उम्मीदें भी शांत हो गई। सूर्या कुमार यादव आए, और सूर्या को तो 360 बोला जाता है, लेकिन कल उनका किसी एंगल में शॉट नहीं लगा। 28 गेंद खेल के 18 रन, और कैसे आउट हुए, उनके फेवरेट शॉट के तरीके से, वही पीछे फाइन लेग में मारने गए, आउट हो गए। मतलब सूर्या को ये समझना चाहिए था, एक रिस्क लेना चाहिए था कि रन कम बन रहा है। और मुझे तो समझ ही में नहीं आया था कि सूर्या शमी को क्यों सिग्नल दे रहे थे हमेशा। खैर मुझे तो लगता है कि सूर्या का करियर खत्म अब रहा। 250 तक हम लोग पहुंचे, बॉलिंग में एक उम्मीद बंधी, और बॉलर्स ने उम्मीद भी जगा। हमने 50 पे 3 विकेट गिरा दिए थे, और लग रहा था कि नहीं यार अब तो मतलब 50-50 या 50 से ज्यादा हमारे चांसेस हो गए थे। पर इसमें कुछ कह नहीं सकते, आपकी कैप्टनसी खराब हुई है। लेकिन शायद मुझे लगता था कि जब ट्रेविस हेड जब वो चूक रहे थे, जब वो गेंद उनको हवा नहीं लग रही थी बुमराह की, उस समय मुझे लगता है कि शमी को रोक के सिराज को लाना चाहिए था एक छोर से, क्योंकि कुलदीप जडेजा की गेंद तो काम ही नहीं आ रही थी। और विकेट स्लो है, लेकिन हमारे समय आने के समय वो फास्ट हो गया, स्किट करने लगी गेंद ड्यू के कारण। ऑस्ट्रेलिया बैट्समैन ने स्किट का पूरा फायदा उठाया, जडेजा और कुलदीप काम ही नहीं आए। और फिर क्या था, 120-30 रन तक तो एकदम आराम से पहुंच गई। आखिरी तक लोगों की उम्मीद थी, 170-80 रन बनने के बाद भी लोग कह रहे थे कि बस 1-2 विकेट मिल जाएगा, हम गेम में आ जाएंगे। पर हम गेम में थे ही नहीं कभी। हमने फील्डिंग भी खराब की, बॉलिंग तो ठीक है, लेकिन रन ही नहीं थे हमारे पास। जब रन ही नहीं रहेंगे तो बॉलर्स कहां से बचाएंगे। रन में तो फील्डिंग की तो यह हाल रही कि 25-30 रन तो हमने एक्स्ट्रा और बाई में दे दिए, और केएल राहुल ने तो 60 रन अपने बनाए स्लो खेल के, और 25-30 रन और अपने जोड़ दिए। सेंचुरी लगा दी भाई साहब ने खुद की, 100 रन की। और हम फिर हार गए, और फिर हमने, दुनिया कह रही है कि हमने दिल जीत लिया। दिल तो हमने जीता ही, हमने खराब नहीं खेला, लेकिन फिर वही बात, हम फाइनल क्यों नहीं जीत रहे हैं, क्योंकि हम मेंटली स्ट्रांग नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की टीम कितनी भी कमजोर हो जाए वो फाइनल जीत जाएगी, हम कितने भी मजबूत हो जाए फाइनल हार जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक्सपेक्टेशंस को हम नहीं ले पाते हैं, हम लोगों की अपेक्षा को ढो नहीं पाते हैं, और हम हार जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया का मेंटल गेम रहा है। आप पैट कमिंस का एक दिन पहले का प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका स्टेटमेंट सुनिए कि हम क्राउड को साइलेंट कर देंगे, और उन्होंने कर भी दिया, और हम साइलेंट पूरी तरीके से हो गए। शायद हमें कुछ चीजें देखनी होंगी आने वाले समय में, और जो सबसे बड़ी चीज देखने की है कि हमें ऐसे खिलाड़ियों को लाना चाहिए जो मोमेंट में प्रदर्शन करें। 10,000 रन 15,000 रन बना के कुछ नहीं होगा। हम सेल्फलेस क्रिकेटर को ढूंढें। मैं यहाँ किसी को पर्सनली क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमें ऐसे प्लेयर्स को ढूंढने होंगे जो कि मेन मैच में चले, जिनके पास करेज हो खेलने का। गौतम गंभीर, युवराज सिंह के बहुत आंकड़े नहीं है, लेकिन उन्होंने फाइनल्स में दिखाया है। ट्रेविस हेड, शायद ट्रेविस हेड कितने मैच भी नहीं होंगे जितने सिराज और श्रेयस अय्यर के मैच हैं, लेकिन 2 पारी ट्रेविस हेड ने ऐसी खेली। एक टेस्ट चैंपियनशिप की पारी जहां पे उन्होंने एक तरफा कर दिया, और एक कल की पारी
और इन 2 पारियों से उनको इतिहास में जाना जाएगा, पूरे इतिहास में। हमें ऐसे प्लेयर्स ढूंढने हैं। और सबसे बड़ी चीज तो ये है कि हमें शायद एक देखनी होगी कि हम कितने साल तक एक क्रिकेटर की उम्र को भी हमें देखना होगा कि कब तक हमें एक खिलाड़ी को कितने साल तक खिलाए, हमें नए खिलाड़ियों को मौका देना होगा। और बाकी तो ठीक है, कोच बदलते रहेंगे, कप्तान बदलता रहेंगे। मैं देख रहा हूं बहुत से इंस्टाग्राम स्टोरी पे, व्हाट्सएप स्टोरीज पे कि हम टीम इंडिया के सपोर्ट में हैं, वी आर विथ यू। मैं तो कहता हूं सिंपैथी का दौर अब गया और सपोर्ट तो रहेगा ही, लेकिन सबसे बड़ी चीज कि हमें एक्सेप्ट करना होगा कि हमने गलतियां की। जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और मैं तो कहता हूं कि खिलाड़ियों को अपने ईगो पे लेनी होगी बात। वो जो ट्रेविस हेड ने जो शतक मारने के बाद क्राउड को चुप कराया है ना, उसको ईगो पे लेना होगा। आप ईगो पे नहीं लेंगे, जब तक दिल पे नहीं लेंगे, तब तक आप मैच नहीं जीत सकते। लेकिन लोग इंस्टाग्राम स्टोरीज, व्हाट्सएप स्टोरीज पे सिर्फ सपोर्ट करके सर पे चढ़ा रहे हैं क्रिकेटर्स को, और हमने भगवान बना दिया है कि क्रिकेटर को। हमें ये नहीं करना है। हमें अपनी गलती माननी होगी और हमें फाइनल जीतना सीखना होगा, चाहे जैसे भी जीते सीखें। और शायद कोच बदले, जो भी करें। और पाकिस्तान को हरा के आप बाप नहीं बन सकते। ऑस्ट्रेलिया असल में देखा जाए तो क्रिकेट की बाप है, आप उसे हराइए, फिर आप दुनिया पे राज कर सकते हैं।